हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मतलब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट देखिए एनर्जी का फॉर्म है। ठीक, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारा कैसा रहता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, एक सीधी रेखा में करता है, वो कभी टेढ़ी रेखा में नहीं करता है। ठीक, कह सकते हैं हम लोग लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। ठीक, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में गति करता है हमेशा। लाइट का जो हमारा जो है स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा लाइट का स्पीड होता है। आगे देखिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में पता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी पॉलिश सरफेस, या कह सकते हैं कमिंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम व्हेन दे रिफ्लेक्ट फॉल। मतलब कि कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है या पॉलिश सरफेस है, मिरर कह सकते हैं, इस पे कोई लाइट आया, यहां से कोई लाइट इस पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी मीडियम में क्या हो जा रहा है? रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? जब कोई लाइट आया, कोई पॉलिश सरफेस पर पड़ा, यहाँ पॉलिश सरफेस पर पड़ने के बाद क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी मीडियम में, तो यही कहा गया कमिंग बैक ऑफ लाइट रे टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस या पॉलिश सरफेस कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पे पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्ट परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन से इसका नियम क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है जो इसमें आगे देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा यही है, जब कोई लाइट का रे किसी जो पॉलिश सरफेस, इस पॉलिश सरफेस ये हमारा इस पॉलिश सरफेस से जब पड़ा तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी मीडियम में वापस रिटर्न हो गया। अब यहाँ देखिए ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे कहेंगे, ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई, ये स्मॉल आर से। एंगल आई और इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर। मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है? जो इंसिडेंट रे हमारी ये है इंसिडेंट रे, ठीक, उसका क्या? ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉलिश सरफेस के इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तुम्हारा दूसरा नियम है ये इंसिडेंट रे नॉर्मल ऑफ द पॉइंट इंसिडेंट आर रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम है, पहला हमारा आई इक्वल टू आई, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर होते हैं। दूसरा हमारा है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर इन वन प्लेन, मतलब तीनों एक ही सतह में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ठीक, ये हमारा था रिफ्लेक्शन का नियम। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग मिरर के टाइप। मिरर जो है, मिरर वैसे हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हमारा प्लेन मिरर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक, हम लोग फेस देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं। दूसरा हमारा होता है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर जो हमारा होता है, प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनता है, जितनी हाइट का रहेगा ऑब्जेक्ट हमारा उतनी हाइट का क्या बनता है? इमेज भी बनता है। मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और जितनी दूरी पर आता है मिरर से उतनी दूर हमारा इमेज भी बनता है। ये हमारा था प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है। जो इमेज बनेगा, इमेज भी 2 टाइप के बनते हैं, एक होता है हमारा वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। मतलब एक होता है रियल कहेंगे, दूसरा कहेंगे वर्चुअल। रियल मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है? वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक, रियल में नहीं बने, केवल आभास किया जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। ये हमारा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या रहा? देखिए रियल इमेज आर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड की हिंदी होती है उल्टा, हमारा जो रियल इमेज होता है उल्टा होता है हमेशा। वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट, वर्चुअल आभासी जो प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा, सीधा। ठीक, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। हमारा रियल इमेज क्या? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण द्वारा बनता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा।
रियल इमेज किससे बनता है? उत्तल लेंस द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा। और हमारा आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस द्वारा। मतलब कि उत्तल दर्पण और हमारा अवतल लेंस। वर्चुअल इमेज किससे बनता है? देखिए कॉन्वेक्स मिरर से, मतलब कि उत्तल दर्पण से और अवतल लेंस से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि रियल किससे बनता है, वर्चुअल किससे बनता है। आगे हम लोग देख लेते हैं दीज आर फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ये हमारे स्क्रीन पे बना सकते हैं, मतलब रियल इमेज हम लोग कहीं स्क्रीन पे बना सकते हैं, बट हमारा जो वर्चुअल होता है इसे स्क्रीन पे कहीं बना नहीं सकते हैं, केवल आभास किया जाता है। दीज आर नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर हम लोग बना नहीं सकते हैं, केवल इसको आभास करते हैं। These are formed due to the actual intersection of ray। मतलब कि जब इसमें कोई रियल में मिलता है, कोई लाइट का रे, दो रे लाइट आपस में रियल में मिलती हुई प्रतीत होते हैं, मिलती हुई हैं, ठीक, तो वहां पर रियल इमेज बनता है। अगर दोनों लाइट रे आपस में मिलती हुई केवल इमेज उसमें इमेजिनरी किया जाए, आभास किया जाए, तो वो कहेंगे वर्चुअल इमेज। देखिए दीज आर फाउंड ऑन द ड्यू टू द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे। मतलब इसको ऐसा मान लिया जाता है कि ये कहीं पर मिलेंगी, वहां पर उसका वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर रियल में मिलेंगे तो रियल इमेज बनेगा, केवल ऐसा कि मान लिया जाता है कि यहाँ पर मिलेंगी तो उसे मान लेंगे वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़े अभी अवतल दर्पण से, मतलब कि कॉनकेव मिरर से कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है, मतलब उल्टा बनता है, रियल इमेज बनता है। रियल इमेज देखिए इन्वर्टेड है, ये उल्टा है, ये हाउस देखिए जो दिख रहा है उल्टा दिख रहा है। तो हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है हमेशा क्या बनाता है? हमेशा नहीं, केवल एक पॉइंट पे क्या सीधा बनाएगा, और हमेशा क्या उल्टा ही बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, ठीक। इसमें देख लीजिए हम लोग जब मिरर के सामने बैठते हैं, ये देखिए ये बच्चा हमारा क्या मिरर के सामने बैठा है, इसमें हमारा क्या रहता है? कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनता है? इरेक्ट बनता है, इरेक्ट और इमेजिनरी बनता है, मतलब आभासी बनता है। या प्लेन मिरर में हमारा क्या वर्चुअल इमेज बनता है। ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनता है। मिरर के टाइप देखिए, पहला क्या है हमारा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग उसकी पूरी प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब कि जितनी दूरी पे हमारा प्लेन मिरर रहेगा, मान लीजिए प्लेन मिरर यहाँ पर है, इसके 5 सेंटीमीटर दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया, ठीक, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसका इमेज भी जो है 5 सेंटीमीटर दूर अंदर की तरफ ऐसा प्रतीत हो कि अंदर की तरफ कहीं बन रहा है। यहाँ पर कोई 5 सेंटीमीटर दूर बनता हुआ दिखाई देगा। सेम साइज का, जितना साइज इसका रहेगा वही सेम साइज इधर भी रहेगा। मान लीजिए हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? 10 ही सेंटीमीटर का रहेगा हाइट। तो प्लेन मिरर द्वारा जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी दूरी पर हमारा इमेज बनता है, जितनी हाइट का रहता है उतनी हाइट का हमारा क्या बनता है? इमेज भी बनता है। वही चीज लिखा गया है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी बराबर होती है। If object I is real, then the image will be virtual and vice versa। मतलब ये तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रियल है, इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। वाइस वर्सा मतलब पार्श्व उल्टा का मतलब कि राइट वाला लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, इसी को कहा जाता है वाइस वर्सा या पार्श्व उल्टा, ठीक। साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों आपस में क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है ये देख लीजिए। मतलब लेटरल इन्वर्जन ये होता है, पार्श्व उल्टा इसी को कहा जाता है। ये हमारा राइट वाला हैंड है, ये देखिए राइट वाला हैंड है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट साइड में आ जाता है। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। इसे कहा जाता है हमारा जो राइट साइड में दिखेगा वो लेफ्ट तरफ हो जाता है और लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, इसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व उल्टा कहा जाता है, ठीक। जैसे हम लोग एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस
शब्द उल्टा लिखा रहता है, बट इसको मिरर में देखेंगे वो हमारा सीधा दिखाई देगा। सामने से अगर कोई वाहन जा रही है उसको देखेंगे तो हमारा ये एम्बुलेंस लिखा सीधा दिखाई देगा। या इसको देखिए मिरर में इसको दिखाई दे रहा है ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा है इसमें, बट इसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। ठीक, अब इसको जब मिरर में देखेंगे सीधा दिखाई देगा। ठीक, इसी को कहा जाता है क्या, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व उल्टा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग प्लेन मिरर का यूज। ठीक, देखिए लुकिंग ऑफ ग्लास, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप इटीसी, मतलब कि हम लोग जैसे फेस देखते हैं चेहरा, कौन सा मिरर का यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। टेलीस्कोप, इसमें भी हमारा क्या प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर हमारा जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। ठीक, अब इसमें स्फेरिकल जो मिरर है हमारा का, स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण, हिंदी में गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जब तक गोलीय थोड़ा सा गोलीय देखो वो जो स्फेरिकल सरफेस है स्फेरिकल, मतलब जिसका जो परावर्तक तल थोड़ा सा उभरा हो या गोलीय, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण कहा जाता है। आइए देख लेते हैं, एक हमारा सर्कल है, एक गोला बनाने हम लोग। ठीक, यही सर्कल हो गया। अब इस सर्कल के किसी एक साइड पे हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो यहाँ पर एक मिरर की तरह कार्य करने लगता है। ये पहला ग्लास था, क्या था, एक जो हमारा स्फेरिकल ग्लास था, इस ग्लास पे किसी साइड पे हमने पॉलिश कर दिया, मान इस उभरी हुई साइड पे पॉलिश कर दिया। ठीक, ये बन गया मिरर बन गया। पॉलिश करने के बाद ये क्या मिरर की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक, मिरर। अब ये हमारा जब मिरर बन गया, अगर उभरे हुए साइड पे पॉलिश किया गया है और धंसा हुआ साइड रिफ्लेक्शन सरफेस है, इधर जो पॉलिश किया है तो ये हमारा कौन सा अवतल दर्पण हो जाता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हो जाता है। ठीक, ये तो उभरे हुए साइड पे पॉलिश किया रहा है और दबा हुआ साइड चमकीला हो तो उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। अगर ऐसा हो जाए, ठीक, ऐसा मान लीजिए, इधर देखिए उभरे हुए साइड पॉलिश नहीं किया गया है, क्या हुआ, ये दबा हुआ साइड है, देखिए धंसे हुए साइड पे पॉलिश कर देंगे, अंदर की तरफ पॉलिश, उभरा हुआ साइड जो है रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर है कब, जब हमारा धंसे हुए तल पे रहेगा पॉलिश रहेगा, उभरा हुआ तल क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस रहेगा, उसे कहेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। ये जो है उभरा हुआ साइड जो पॉलिश किया रहेगा, धंसा हुआ साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस रहेगा, उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर कहेंगे। ये पहचान है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, अब देखिए मान लीजिए इसमें स्फेरिकल मिरर है, इस साइड पे हमारे पॉलिश कर दिया गया। ठीक, इधर जो है आउटसाइड पे पॉलिश कर दिया गया है, पॉलिश किया गया है, अंदर साइड के रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये किसी एक गोले से मिलकर बना है, जो गोले का जो सेंटर होगा, इस गोले का एक सेंटर होगा, इस गोले का सेंटर होगा, जो ये सेंटर आपका ये दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जो गोले का हमारा केंद्र होता है वही केंद्र हमारा दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लीजिए इसको मिला दिया, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, जहां पर मिरर फोकस करें उसे कहेंगे पोल। सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच वाली पॉइंट को कहते हैं, मिड पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिए ये हमारा क्या था, जो इस गोले से मिलकर बना उसका जो सेंटर होगा, ये दर्पण का हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र से एक जो है मिरर के बीच पॉइंट, हमारा जो मिरर है, मान लीजिए इसे मिरर है, इस मिरर के मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट को कहेंगे पोल कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्रुव। तो मिड पॉइंट हमारा क्या पोल, ये हमारा क्या ध्रुव है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या पोल है। ठीक, ये क्या हमारा, ये हमारा क्या सेंटर है, सेंटर और पोल को मिला देंगे एक सीधी लाइन, उसे कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस पूरी लाइन का क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहा जाता है। सेंटर और पोल के बीच, सेंटर और पोल के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और जो हमारा फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये पूरा डिस्टेंस केवल क्या है, फोकस दूरी कहलाती है। सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस की त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्यों, सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को, और सेंटर और पोल के बीच के मिड पॉइंट को कहते हैं फोकल
फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और फोकस से लेकर पोल के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ये ठीक, जो हमारा वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसको वक्रता केंद्र को, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ठीक। जो हमारा फोकल लेंथ होता है, इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, फोकस दूरी स्मॉल एफ से ठीक। इसमें ये पॉइंट, और ये हमारा इसको कहेंगे m1, यहां से दर्पण चालू हुआ फिर m2 लास्ट तक कहेंगे m1 से m2 तक, ये दर्पण का द्वारा कहलाता है, अपर्चर ऑफ मिरर। m1 से लेकर m2 अपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। आगे देख लीजिए इसको, ये सभी का डेफिनेशन दिया गया है। ये जो हमारा है, इन सभी का डेफिनेशन इधर नीचे दिया गया है। जैसे हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस होती है, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्पेन ऑफ व्हिच द मिरर पार्ट, मतलब दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो सेंटर होगा वही हमारा मिरर का कहलाता है, सेंटर, वक्रता केंद्र कहलाता है। पोल ही है, इट द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल का मिड पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं पोल। ये हमारा क्या पोल है। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द आर पैरेलल लाइन रे एक्चुअली मीट ऑन द वे टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे वह वे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के पश्चात जहां से प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाती है उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। जैसे हमारे ये मिरर है ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो हमारा पैरेलल कोई लाइट आया, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाता है उसी को कहता है फोकस कहा जाता है ठीक। यही हमारा क्या फोकस कहलाता है। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं सेंटर और पोल के बीच के मिड पॉइंट को कहते हैं फोकस कहते हैं। एपर्चर क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होगा मतलब व्यास, यही हमारा क्या कहते हैं, यहां से आता है एपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। यही यहां m1 से लेकर m2 तक क्या है, एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारा कहलाता है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, फोकल लेंथ क्या है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। यही हमारा क्या फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, कितना ठीक। आगे देख लीजिए, यहां पर लिखा गया है फोकल लेंथ इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय 2, मतलब हमने कहा क्या, जैसे यही बना हमारा मिरर, इस मिरर के ये हमारा एफ है, ये सी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा क्या कहलाती है, कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस हमारा कहलाती है स्मॉल एफ। हमने बताया ये एफ है, सेंटर ऑफ पोल के मिड पॉइंट को ये कहते हैं, ये एफ है तो ये भी क्या होगा कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं आर, ये पूरा आर है, आर बराबर एफ प्लस एफ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2f, आर इक्वल टू 2f, या एफ इक्वल टू जब निकालेंगे वैल्यू r/2 हो जाएगा। हमारा जो एफ है पूरे आर का क्या हाफ है, आधा है, वही लिखा है फोकल लेंथ, मतलब कि स्मॉल एफ इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल r/2, स्मॉल एफ इक्वल टू हो जाएगा r/2, क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू r/2, ये देखिएगा ठीक। अब आगे देखिए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमने बताया क्या, दो टाइप के होता है, एक होता है कॉन्केव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स होता है। हमारा कॉन्केव देखिए, इसे कहते हैं हिंदी में अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमारा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, और ये उभरा हुआ सरफेस क्या होता है, उस पे पॉलिश किया रहता है। ये हमारा उभरा हुआ सरफेस क्या गया है, पॉलिश किया गया है, इधर किया गया है पॉलिश ठीक। ये m1 से लेकर m2 तक क्या है, दर्पण का द्वारा, ये ऊपर बाहरी साइड देखिए, यही हमने बनाया, जैसे ये है, ये हमारा क्या कॉन्केव मिरर है, ये हमारा कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये है, इस पे फिगर पे मत ध्यान दीजिए, इस कॉन्वेक्स हमारा ये मिरर है, ये कॉन्वेक्स में ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या है, ऐसे मतलब में पॉलिश किया है, उभरा हुआ सा रिफ्लेक्टिंग है। कॉन्केव में क्या है, उभरा हुआ सा क्या है, पॉलिश किया गया है, और धंसा हुआ सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इतना ध्यान रखिएगा ठीक।
रे डायग्राम मतलब इसका जो है रे डायग्राम कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए। लाइट के खींचने के नियम रे डायग्राम कहा जाता है। जैसे हम लोग ये हमने मान लिया कोई कान के मिरर है, ठीक, कान के मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस की कोई पैरेलल कोई लाइट आया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई लाइट मैंने ऐसा आया, ठीक, फिर रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाता है। कहां से? प्रिंसिपल फोकस से जाता है। इस पॉइंट पे जाकर क्या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ये प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है लाइट, मान लीजिए कोई जैसे ये हमारा गया, ये कोई प्रिंसिपल फोकस पे लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आया तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? पैरेलल रहेगी। उसी का उल्टा पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से आएगी। अगर प्रिंसिपल फोकस पे मान लीजिए नीचे से आ रहा लाइट, क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस पे आ रहा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। लाइट जिधर जाएगा एरो को उधर दिखाएंगे, ठीक, ये दो नियम हो गया। आगे देख लीजिए तीसरा ये है, यदि कोई लाइट क्या प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है, यदि कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो उसी पे रिटर्न हो जाता है, इसी पे आएगी और इसी पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक। और अगर पोल पे कोई लाइट आता है तो पोल पे जितने डिग्री पे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उसी एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमारा जो है ये कोई पोल पे लाइट आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उसी एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक, यहाँ से कोई लाइट है, ये जितना एंगल रहेगा उतने एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये चार नियम है क्या। इसी प्रकार क्या कान, ये तो कांतिक मिरर का था। अब कांतिक मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा ये देख लीजिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ये हमारा क्या पोल है, ये क्या फोकस है, ये सेंटर है, सेंटर से कुछ दूरी पे मतलब इनफाइनाइट पे या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा इसके लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन इनफिनिटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा? इसमें देखिए हमारा क्या कांतिक मिरर अवतल दर्पण है, इसमें ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट या अनंत पे रखा गया तो इमेज कहां पे बनेगा इसी को देख लीजिए। देखिए हमारा क्या इनफाइनाइट पे ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट का हमने रख दिया, इसके पैरेलल देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस से जाता है। कहां से जाता है? प्रिंसिपल फोकस से। जिससे हमने ये हमारा क्या, ये हमारा क्या कांतिक मिरर है, ठीक। अब इनफाइनाइट पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आया तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से जाती है? प्रिंसिपल फोकस से जाता है। उसके बाद दूसरा लाइट मान लीजिए क्या आ गया? सेंटर से आ गया। सेंटर से नहीं लेकर जाना चाहते हैं यदि कोई लाइट जिस पर एक्सिस के पैरेलल देखिए आया यहां से तो रिफ्लेक्शन मान लीजिए क्या प्रिंसिपल फोकस पे जाएगा, ठीक। मान लीजिए दूसरी बी पॉइंट से कोई लाइट आया, रिफ्लेक्शन कहां जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। दोनों लाइट कहां पे प्रिंसिपल फोकस पे कट कर रही है जहां पर बहुत छोटा इमेज बना है, क्या पॉइंट साइड, देखिए हमारा इमेज कहां बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे ही बना है, जहां पर लाइट दोनों कट कर देती है वहीं इमेज बनता है। प्रिंसिपल फोकस पे कट कर रही है, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। ये रियल बनेगा, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। वास्तविक के उल्टा हो, साइज में बहुत छोटा है, पॉइंट साइज कह सकते हैं या बहुत छोटा है, ठीक। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या इनफाइनाइट से थोड़ा सा अंदर ले जाए, मतलब कि सेंटर और इनफाइनाइट के बीच ऑब्जेक्ट बिटवीन एट द सेंटर एंड इनफाइनाइट, मतलब ऑब्जेक्ट को सेंटर और इनफाइनाइट के बीच रख दिया जाए तो काम नहीं है। देखिए जब इमेज आपका मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट एंड सेंटर के बीच रखा हो, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट। अब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आया, रिफ्लेक्शन के बाद बताएं कहां जाएगा? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जाएगा, ठीक। दूसरा लाइट जिसे हमने चार नियम बताए, यदि हमारा समांतर आएगा तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जाएगा, ठीक। दूसरा अगर फोकस पे आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद होता है अगर सेंटर पे आएगा तो सेंटर पे रिटर्न हो जाएगा। अगर पोल पे आएगा तो पोल पे जितने डिग्री पे आता है उतनी डिग्री पे रिटर्न हो जाता है। अब इन्हीं चारों में से दो का यूज करके हम लोग इमेज बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए पैरेलल आया तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। अगर दूसरा लाइट मान लीजिए
सेंटर से आया है, सेंटर पे आया तो सेंटर पे ही रिटर्न हो जाएगा, इसी पे आया और इसी पे रिटर्न हो गया। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर कट कर रही हैं, इसी पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो यहीं पर बनेगा इमेज आपका, इमेज आपका ये बन गया। जिधर कट करेगी उधर के एरो दिखाएंगे, मतलब यही से कट कर रही है तो नीचे की तरफ एरो दिखाएंगे। इसका मतलब पहले देखिए एरो ऊपर था और नीचे बन गया, उल्टा बना। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर देखिए इमेज क्या छोटा है, तो इसका जो हमारा नेचर आएगा पोजीशन क्या बिटवीन द फोकस एंड सेंटर, सेंटर और फोकस के बीच इमेज बना है, रियल है, वास्तविक है, उल्टा है, और क्या साइज में छोटा है, वक्त से छोटा बना है। ठीक, कब जब बस हमारा इनफाइनाइट और सेंटर के बीच होता है, जब हमारा और अंदर लेके जाइए ऑब्जेक्ट, जब हमारा सेंटर पे आ जाएगा, कहां पे बनेगा उसको देख लीजिए। जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पे आ जाए, देखिए सेंटर पे आने के बाद देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया, फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया। ये जब फोकस पे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगा। पहला क्या किए, पहला दिया था रिफ्लेक्शन का, प्रिंसिपल फोकस से चला गया, अगर फोकस पे आएगा तो समांतर हो जाएगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहीं पर कट कर रही है इसी पॉइंट पे, तो यहीं पर बस करके क्या करेंगे इमेज, इसी पॉइंट पे कट कर रही है, यहीं पर इमेज बन गया आपका, क्या बन गया, उल्टा बना है। और साइज में दोनों बराबर है, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज इक्वल है, सेंटर पे बना है, नेचर क्या है, रियल है, वास्तविक है और उल्टा है, सेम साइज, दोनों का साइज सेम है। जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा होगा तब कहां बनेगा, इसको देख लीजिए, देखिए भैया नहीं कौन सी है इसमें देखिए हमने कहा है कि आगे प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपने यहाँ पे काम को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो, ठीक, जैसे हमने कहा था जैसे इमेज बात क्या है, काट के मिरर फोकस हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर और फोकस के बीच जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से समांतर आया पहले रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, ठीक। दूसरा लाइन कहां से, या तो पोल पे लेकर जाइए या सेंटर पे लेकर जा सकते हैं, मान लीजिए सेंटर पे लेकर जाएंगे या इस पे फोकस पे लेकर जा सकते हैं। फोकस पे आया तो रिफ्लेक्शन में कहां जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, दोनों लाइन यहां पे कट रही है, वहां पर इमेज बनता है। यहाँ पर चीज को मेजरमेंट हमारा सही है, ये हमारा सेंटर के बाहर बनेगा, जैसे इसमें बनाया देखिए आगे हमारा सेंटर और फोकस के पोल के बीच है, सेंटर और पोल के बीच, ठीक। एक लाइन है समांतर, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, ठीक। दूसरा लाइन क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे आकर यहाँ पर कट कर रही है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच पे कट कर रही है, जहां पर बसता है इन्वर्टेड, मतलब उल्टा और साइड में बड़ा इमेज बनेगा और वास्तविक बनेगा। देखिए बियॉन्ड द सी मतलब कि सी के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, मतलब इनफाइनाइट और सेंटर के बीच रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। साइज कितना होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज की साइज बड़ा होगा, ठीक। आगे देख लीजिए, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर हो जाए, फोकस पे आ जाए, कहां पे, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आ जाए तब इमेज कहां पे बनेगा, मानी कोई रिफ्लेक्टेड रे, कोई लाइट आया पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, दूसरा हमने सेंटर से लगे